दोस्तों, जीवन में कुछ बड़ा करना है या अच्छे बदलाव लाना है, कुछ बड़े फैसले करना हो या मुश्किल हालातों से निपटना हो, तो मानसिक रूप से मजबूत होना बेहद ज़रूरी होता है। दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी में हर पल अच्छा होता रहे और आप हमेशा खुश रहें। कभी-कभी ज़िंदगी में ऐसे वक्त भी आएंगे जहां आपको भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में कई बार होता है कि इंसान मुसीबतों का सामना करते-करते, मुश्किल हालातों से लड़ते-लड़ते अपने ही लाइफ से हारने लगता है। वहीं जो मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, वह अपने मुश्किल हालातों से बाहर निकल आते हैं, अपने कठिन समय से बाहर निकल आते हैं और अपने सपनों को पूरा करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपने साइंटिफिक तरीके से अपने दिमाग की शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं ऐसे 2 नियम बताने वाला हूँ, जिससे आप कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप हर सपने को पूरा कर सकते हैं और हर मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं और एक मजबूत इंसान बन जाएंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आप इस वीडियो को छोड़ करके जाइएगा नहीं, वीडियो पर बने रहें। दोस्तों, मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाने के लिए 2 ही तरीके हैं। पहला है पोषक तत्व, दूसरा है योग। ये जो 2 तरीके हैं, दोस्तों, मस्तिष्क में हुए एक रिसर्च से यह पता चलता है कि शरीर के सभी कार्य जैसे श्वास लेना, छोड़ना, दिल का धड़कना, संवेदनाओं के लिए मस्तिष्क जिम्मेदार है और इसी सभी कार्यों को करने के लिए मस्तिष्क को ईंधन चाहिए और ये ईंधन प्राप्त होता है भोजन से। हम जो भोजन करते हैं उससे मस्तिष्क की कार्य प्रणाली प्रभावित होती है। दोस्तों, हमारा मस्तिष्क बिना मिनरल्स, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट के बिना काम नहीं कर सकता है। दोस्तों, मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाने के लिए जो सबसे मेन पावरफुल फूड है ना, वह है बादाम और अखरोट। क्योंकि बादाम और अखरोट में हेल्दी फैटी और विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट और ओमेगा 3 फैटी एसिड हमें प्रदान करते हैं और इससे हमारी ब्रेन की शक्ति, जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, जो स्नैप्स हैं, उसे ताकत मिलता है और हमारी मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है। आप बादाम अखरोट को रात को भिगोकर सुबह खाली पेट ले सकते हैं। इससे आपकी ब्रेन को पूरी एनर्जी मिले। दूसरा है हल्दी। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी यौगिक होते हैं, जो हमारी याददाश्त को बढ़ाते हैं और मस्तिष्क की नई कोशिकाओं के विकास में मदद करते हैं। दोस्तों, इसके लिए आप रात को सोते समय 1 गिलास दूध में आधा चम्मच हल्दी, वह हल्दी ओरिजिनल होनी चाहिए, आप आधा चम्मच हल्दी लेकर के उसे घोल करके पीते हैं तो इससे आपकी ब्रेन की शक्ति बढ़ती है। दोस्तों, और हल्दी हमारे शरीर की इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है और कफ रोगों के लिए भी हल्दी अच्छा है और ब्रेन के लिए तो मैंने बताया सबसे सर्वोत्तम है ये। दोस्तों, इसके अलावा जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए मछली मस्तिष्क के लिए अच्छा होता है। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा तंत्रिक कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है और यह हमारे सीखने की क्षमता को बढ़ाता है, स्मृति को बढ़ाता है और हमारे मूड को भी सुधार करता है। दोस्तों, ये तो थे पोषक तत्व जिससे आप खा करके अपने मस्तिष्क को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, कई बार पोषक तत्व लेने के बावजूद दिमाग धीमा चलता है और उसके पीछे कुछ और कारण होते हैं, जैसे ब्रेन से जुड़े कई एक बीमारियां होती हैं जिसके कारण भी दिमाग धीमा चलता है। स्ट्रेस बना रहता है, इस कारण से भी दिमाग धीमा चलता है। तो इन सभी चीज़ों को ठीक करने के लिए, मस्तिष्क से जुड़े हुए बीमारियों को ठीक करने के लिए और ब्रेन पावर को इम्प्रूव करने के लिए जो सबसे पावरफुल तरीका है वह है योग और प्राणायाम। तो आइए जानते हैं हम लोग कौन कौन से योग और प्राणायाम हैं जो आप हमारे मस्तिष्क को तेज कर सकते हैं, हमारे ब्रेन पावर को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, ब्रेन पावर बढ़ाने के लिए वैसे तो आसन बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से मैं सिर्फ एक आसन को चुना हूँ और वह है शीर्षासन। यह एकमात्र ऐसा आसन है जो आपके ब्रेन को पूरी तरह से बढ़ा सकता है, मानसिक शक्ति को बढ़ा सकता है, स्ट्रेस को दूर कर सकता है। ये एकमात्र आसन, इसलिए मैंने उन सभी आसनों में से एकमात्र मैंने इस आसन को चुना है और ये सबसे ज़्यादा आपके मस्तिष्क को पावर को बढ़ा सकता है, आपकी IQ लेवल को बढ़ा सकता है और इसे आप खाली पेट भोजन करने से पहले सुबह के समय खाली स्थान पर, बिल्कुल वातावरण जहाँ स्वच्छ हो और मुलायम एक गद्देदार आप रख लें अपने मस्तिष्क पर और इसका अभ्यास करें। ध्यान रहे पेट खाली हो और जिनको बीपी की समस्या हो, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता हो और या तो हृदय रोग हो, वैसे रोगी इस आसन का अभ्यास नहीं करें।
बाकी सभी लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। आइए हम लोग इस आसन का शुरुआत करते हैं। दोस्तों, दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में डालकर कोहनी तक हाथ को जमीन पर टिकाइए और फिर दोनों हाथों के बीच में मस्तिष्क को ले आइए और धीरे धीरे अपने पैरों को ऊपर की ओर उठाइए। कोशिश करें आप इस आसन का अभ्यास दीवार के साथ करें। यदि आपको अभ्यास ना हो तो इससे आप को गिरने की डर खत्म हो जाता है। और धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठा करके रखें। आंख जो है बंद रहे, श्वास प्रवास की गति सामान्य रहे। दोस्तों, शीर्षासन 15 सेकंड से आरंभ करके आधे घंटे तक कर सकते हैं, पर सामान्य अवस्था में 5 से 10 मिनट तक करना पर्याप्त है। शीर्षासन आसन सब आसनों का राजा है। इससे शुद्ध रक्त मस्तिष्क को मिलता है, जिससे आंख, कान, नाक आदि को आरोग्य मिलता है। प्यूटरी और पिनियल ग्लैंड को स्वस्थ करके मस्तिष्क को सक्रिय करता है। स्मृति, मेधा एवं धारणा शक्ति का विकास करता है। दोस्तों, वैसे प्राणायाम मैंने आज 3 प्राणायाम को चुना है जो आपके मस्तिष्क शक्ति को बढ़ा सकते हैं। और इस प्राणायाम का उपयोग सैकड़ों ऋषियों मुनियों ने किया है और आज भी ऐसे जो सफलता प्राप्त किए हुए लोग हैं जैसे नरेंद्र मोदी, स्वामी रामदेव, अपने ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए इन प्राणायामों का प्रत्येक दिन अभ्यास करते हैं। आइए उन प्राणायामों को हम लोग जानेंगे। दोस्तों, वो पहला प्राणायाम है भस्त्रिका, जिसमें हम लोग डीप ब्रीदिंग करते हैं। हमारे मस्तिष्क को ऑक्सीजन की अधिक मात्रा चाहिए। यदि ऑक्सीजन आपके मस्तिष्क तक पहुंचती है तो आपका ब्रेन भी शार्प होगा। 14 वर्ष तक न्यूरॉन में डिवीजन होते हैं और डिवीजन से नई कोशिकाएं बनती हैं। कुछ न कुछ सेल बनते हैं। ऐसे 86 बिलियन सेल होते हैं और सब सेल कनेक्टेड हैं। लर्निंग हमारे सिनेप्स की पावर से जुड़ी हुई है, तो वो सेल कम से कम डेथ हो, इसके लिए भस्त्रिका प्राणायाम ऑक्सीजन लेवल को अपने मस्तिष्क में बढ़ाने के लिए। तो आइए हम लोग अभ्यास करते हैं। इसमें आप लंबी गहरी सांस भरते हैं 5 मिनट तक। लंग्स में धीरे धीरे लंबी गहरी सांस भरते हैं। दोस्तों, इसमें एक सावधानी है कि जिनको उच्च रक्तचाप या हृदय रोग हो, हार्ट डिजीज वाले और हाई ब्लड प्रेशर वाले, ये इसका अभ्यास धीरे धीरे करें। बाकी सभी लोग जो हैं तेजी से अभ्यास इसका करते हैं तो हमारे ब्रेन पावर बढ़ता है, स्ट्रेस तुरंत घटता है। दोस्तों, दूसरा प्राणायाम जो मैंने चुना है वह अनुलोम विलोम। यह हमारे मस्तिष्क को चार्ज करता है। हमारे मस्तिष्क में ब्रेन दो भागों में बटा हुआ है, एक लेफ्ट और राइट, बायां नासिका और दाहिना नासिका। ये दोनों नासापुट जो है हमारे मस्तिष्क को कंट्रोल करते हैं और हमारे ब्रेन पावर को क्षमता बढ़ाते हैं, हमारी आईक्यू लेवल को बढ़ाती है। इसलिए मैंने इस अनुलोम विलोम प्राणायाम को चुना है। इसमें आप दाहिने अंगूठे से दाहिने नाक को बंद करते हैं और बाएं नासापुट जो बायां नासिका उसे लंबी गहरी सांस भरते हैं और श्वास भरने के बाद ये 2 उंगलियों से अपने बाएं नासिका को बंद करते हैं और दाहिने से श्वास को बाहर छोड़ देते हैं। फिर दाहिने श्वास को भरते हैं और बाएं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ देते हैं। इससे हमारा ब्रेन चार्ज होता है और मस्तिष्क तनाव रहित होता है, तनाव से मुक्त होता है, ब्रेन पावर बढ़ता है। इसका अभ्यास 5 से 15 मिनट से लेकर के आधा घंटा तक, अब यदि आप 30 मिनट इसका प्रत्येक दिन अभ्यास करते हैं तो हमारी ब्रेन पावर जो है, मस्तिष्क की शक्ति, हमारे न्यूरॉन्स, हमारे जो स्नैप्स हैं, जो मस्तिष्क की क्षमताएं हैं, जिससे हमारा स्नैप्स से हमारी मस्तिष्क की क्षमताएं निर्धारित होती हैं और वो स्नैप्स पकड़ आपस में एक दूसरे के सेल से जो पकड़ होती है, उस पकड़ को मजबूत बनाता है अनुलोम विलोम। तो आप इसका 15 मिनट से लेकर के 30 मिनट तक अभ्यास प्रत्येक दिन करते हैं तो यकीन मानिए आपकी ब्रेन शक्ति, आईक्यू लेवल बहुत अधिक बढ़ने वाली है। ये हजारों लाखों पूरी दुनिया ने इसको, जो योग करते हैं उन्होंने अपनाया है और इसकी पावर और इसकी क्षमता को जाना है। इसका अभ्यास आप अनावरत करते हैं तो फिर आपकी क्षमताएं बढ़ती हैं। इस तरह से लगातार डीप ब्रीदिंग, हो सके तो कोशिश करें कि आप अपनी आंखों को बंद रखें और इसका अभ्यास करें। रात को सोते सोते समय भी अभ्यास कर सकते हैं। यदि रात को आपको नींद ना रहा हो, आप स्ट्रेस में हो,
जब आप बिल्कुल पूरा आराम लेते हैं ना, तो फिर आपकी ब्रेन की क्षमताएं भी कई गुना बढ़ती हैं। दोस्तों, ब्रेन गेम खेलने से या कोई ऐसे खेलने से आपका ब्रेन पावर नहीं बढ़ सकता है, लेकिन अनुलोम विलोम से यह साइंटिफिक प्रूफ हो चुका है कि अनुलोम विलोम का अभ्यास से आप ब्रेन पावर को कई गुना बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से 15 मिनट अभ्यास करें। दोस्तों, तीसरा प्राणायाम जो मैंने चुना है अपने ब्रेन पावर को बढ़ाने के लिए, वह है भ्रामरी प्राणायाम। अपने एक मस्तिष्क पर एक वाइब्रेशन देना, एक थेरेपी की तरह, थपकी तरह वाइब्रेट अपने मस्तिष्क को करते हैं, तो उससे सारे सेल्स एक्टिव होते हैं और ब्लड रक्त की जो संचार है, ब्लड जो सर्कुलेशन है, वो अच्छे तरीके से हमारे मस्तिष्क पर प्रवाह होता है। और फिर ये इस भ्रामरी प्राणायाम से हमारा मस्तिष्क इंस्टेंट तनाव से रिलीफ पाता है, तनाव मुक्त होता है और हमारी IQ लेवल बढ़ जाती है इंस्टेंट। तो आइए हम लोग जानते हैं कैसे भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। दोस्तों, भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए अपने अंगूठे को अपने अंगूठे से कान का जो उठा हुआ भाग है इसे बंद करते हैं और 3 उंगली अपनी आंखों पर लगाते हैं और मस्तिष्क पर लगाते हैं एक उंगली को। और ऐसा आपको कान इतना बंद करना है कि बाहर का ध्वनि आपको सुनाई न दे, और भंवरे की तरह मुंह को बंद करके नाक से श्वास को बाहर छोड़ते हुए, मेरी बातों को ध्यान दीजिए, श्वास बाहर छोड़ते हुए और भंवरे की तरह गुंजन करते हैं, नाक से बाहर श्वास छोड़ते हुए 5 से 11 बार इसका अभ्यास करते हैं। आइए देखते हैं कैसे हम लोग इसका अभ्यास करते हैं। ये कानों पर रखते हैं, अपने अंगूठे को बंद करते हुए कानों को और आंखों पर लगाते हैं और भंवरे की तरह गुंजन करते हैं। दोस्तों, यकीन मानिए, अभी 3 प्राणायाम और एक आसन जो मैंने बताया और जो मैंने कुछ पोषक तत्व का सेवन के लिए आपको बताया था, उन चीज़ों का आप सेवन करते हैं और इन प्राणायाम और आसन का अभ्यास करते हैं तो आपकी ब्रेन शक्ति इंस्टेंट बढ़ेगी। पहला ही सप्ताह से आपको रिजल्ट आएगा। और अनावृत करते हैं तो ब्रेन पावर बढ़ जाता है। दोस्तों, एक ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए, योग हमारा साधन है, योग हमारा लक्ष्य नहीं, साध्य नहीं। योग साधना है, एक जर्नी है। यदि हम कहें तो योग एक जर्नी है जिसे हमें रोज दिन यात्रा करनी पड़ती है, हमें रोज दिन जर्नी करना पड़ता है। तो योग आप प्रत्येक दिन अभ्यास करेंगे तो जाकर के आपकी ब्रेन शक्ति बढ़ेगी। योग हमेशा ध्यान देने की बात है दोस्तों कि योग एक जर्नी है, यात्रा है। यदि आप इसे बीच में ब्रेक करेंगे, तोड़ देंगे, तो आप फिर वह मंजिल को नहीं पा सकते हैं, अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते हैं। इसलिए आपको प्रत्येक दिन आपको जर्नी करना होगा। मतलब प्रत्येक दिन आपको योग अभ्यास करना होगा। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मैंने कोशिश किया है कि आपके ब्रेन की शक्ति को बढ़ाने के लिए जो सबसे मुख्य चीज़ें हो सकती हैं आसन में, प्राणायाम में, भोजन में, वह मैंने आपको बताया है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो चूँकि बहुत लंबा हो जाएगा, आगे मैं फिर आपको एक नए विषय के साथ मिलूंगा। तब तक चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमें भी प्रेरणा मिलता रहे और मैं आपके लिए एक वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू।